श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद प्रारंभ उद्धव एवं महात्मा विदुर की भेंट की कथा से होती है। द्वितीय स्कंद के अंत में शौनका जी ने सूत जी से पूछा था कि हमें महात्मा विदुर की चरित्र सुनाइए और महात्मा विदुर को मैत्रेय जी ने क्या उपदेश दिया यह बताइए। ठीक ऐसा ही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, जिसका उत्तर वो दे रहे हैं। महात्मा विदुर का हस्तिनापुर से जाना। परीक्षित सुनो, यह उन दिनों की बात है जब कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए अनेक छल प्रपंच रचे। लक्षागृह में भेजकर आग लगवा दी गई। द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया। धूत क्रीड़ा में छल पूर्वक हराकर 12 वर्षों के वनवास एवं 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड दिया गया। जब वनवास की अवधि पूर्ण कर पांडव हस्तिनापुर लौटे और उन्होंने अपना न्यायोचित हिस्सा मांगा तो दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह दुर्योधन मान जाए और युद्ध की नौबत नहीं आए, किंतु दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंतिम प्रयास में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव दूत के रूप में कौरवों की सभा में गए और पांडवों की गुजर बसर हेतु केवल 5 गांव मांगे, किंतु दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक पर आ सकने वाली जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित भी किया। भगवान सभा से वापस चले आए। फिर धृतराष्ट्र ने सलाह के लिए विदुर को बुलाया। विदुर ने धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें जो सम्मति दी उसे नीति शास्त्र की जानकार विदुर नीति कहते हैं। महात्मा विदुर ने कहा, आप अजात शत्रु युधिष्ठिरों को उनका हिस्सा दे दीजिए। दुर्योधन की बात मत मानिए, वह तो आपके घर में पाप रूप धरकर आया है। इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपका कुल विनाश को प्राप्त होगा। अतएव यदि आप कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत त्याग दीजिए। महात्मा विदुर की यह बात सुनकर कर्ण, दुशासन और दुर्योधन आग बबूला हो गए और विदुर का तिरस्कार करते हुए बोले, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को किसने बुलाया है, जिसने टुकड़े खाकर यह जीता है। उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहते हैं। इसे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा ना माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वो हस्तिनापुर से चल दिए। विदुर ने इसे भी भगवान का अनुग्रह माना। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन की निंदा के माध्यम से भगवान ही मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। यह प्रभु प्रेरणा से ही हो रहा है। संत और महापुरुष अपमान एवं निंदा में भी भलाई खोज लेते हैं। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में भगवान की कृपा की अनुभूति करता है। मनुष्य के लिए यह बहुत सुंदर संकेत यह है कि हर घटना को प्रभु का प्रसाद माने और उसे भगवान की इच्छा जानकर स्वीकार करे। ऐसे सोच वाले व्यक्ति जीवन में यदि हो जाएगी तो वह कभी अशांत, उद्गिन, संतापित एवं दुखी नहीं होगा। भागवत महापुराण की हर घटना, हर प्रसंग, हर वृतांत मनुष्यों को जीने का राह बताता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान ने सोचा कि कौरवों के साथ विदुर रहेंगे तो कौरवों का विनाश ना हो सकेगा, इसलिए प्रभु की इच्छा से ही वह सब घटित हुआ। परिवार में जब तक कोई संत सदृश व्यक्ति, कोई परम वैष्णव, कोई भगवत रहता है, तब तक उस परिवार का ना तो कोई आपत्ति विपत्ति आ सकता है और ना कोई अहित हो सकता है और ना ही ऐसे परिवार का विनाश हो सकता है। इतिहास, धर्म ग्रंथ एवं पौराणिक आख्यानों से मनुष्यों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब तक विभीषण रावण के साथ रहे तब तक रावण, उसका परिवार एवं साम्राज्य सुरक्षित रहा। जब तक विदुर धृतराष्ट्र के साथ रहे तब तक उसका परिवार विनाश से बचा रहा। लेकिन जैसे ही रावण ने विभीषण को अपमानित कर अपने राज्य से निकाला और दुर्योधन ने विदुर का मान मर्दन कर राज्य से निकाला, वैसे ही दोनों के कुलों को विनाश के बीज अंकुरित होने शुरू हो गए। अतः परिवार के किसी भी सदस्य को इस प्रकार अपमानित मत करो। विशेषकर सज्जन, संत, भक्त सदस्यों को तो भूल कर भी परिवार से अलग मत होने दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा कुल अधर्म पथगामी हो जाएगा और अंततः विनाश को प्राप्त होगा।
विदुर की उद्धव जी से भेंट। विदुर हस्तिनापुर से चलकर भारतवर्ष के अनेक पुण्य तीर्थों में विचरने लगे। विचरते विचरते जब तक वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज करने लगे थे। जब विदुर जी ने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना तो वो शोक करते हुए सरस्वती के तीर पर आए। वहां उन्होंने विभिन्न तीर्थों का सेवन किया। फिर वहां से वो यमुना तट पर पहुंचे। वहां उनकी युद्धव जी से भेंट हुई। दोनों एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिले। विदुर जी ने बड़ी उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव जी, महाराज उग्रसेन सहित सभी की कुशलता के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की और भगवान श्री कृष्ण लीलाओं एवं मनमोहक चरित्रों के श्रवण करने की उत्कंठा व्यक्त की। यह सुनकर उद्धव जी अत्यंत भाव विह्वल हो गए। चूंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण कर चुके थे, अतएव उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। बड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और विदुर जी से कहने लगे, विदुर जी, श्री कृष्ण के अंतर्धान होने से हमारे घरों को काल ने डस लिया है। वो सब श्रीहीन हो गए हैं। उनकी क्या कुशल सुनाऊं। उद्धव जी की भगवान की लीलाओं एवं उनकी कृपाओं की याद करके बड़े भाव विह्वल हुए। उन्होंने विस्तार से प्रभु की लीलाओं का सरस वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे प्रभास में भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश देकर बद्री का श्रम जाने की आज्ञा दी थी। तब विदुर ने कहा कि उस भागवत धर्म को मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा मुझे सुनाएं। उद्धव जी बोले, जब भगवान ने मुझे यह उपदेश दिया तब मैत्रेय ऋषि वहाँ बैठे थे। कितने भाग्यशाली हैं आप विदुर जी। निजधाम जाते समय भगवान ने आपको याद किया और मैत्रेय ऋषि को आज्ञा दी कि जब विदुर तुम्हें मिले तो इस भागवत धर्म का उपदेश उन्हें देना। अतः मैं आपको यह उपदेश नहीं दे सकता। यह उपदेश तो आपको मैत्रेय ऋषि ही देंगे, क्योंकि भगवान ने उन्हें यह कार्य सौंपा है। विदुर जी, यह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान की महत्ता बताने के लिए ही भगवान ने यह ज्ञान विदुर को मैत्रेय ऋषि के द्वारा कहलवाया है। विदुर जी की मैत्रेय ऋषि से भेंट। इस संवाद के बाद उद्धव जी बद्रिका श्रम को प्रस्थित हुए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि से मिलने चल पड़े। वह गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने मैत्रेय ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, मैं आपको जानता हूँ, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप तो धर्मराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण ही आपका दासी पुत्र के रूप में जन्म हुआ। आप भगवान तथा उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। आप श्री व्यास जी के और से पुत्र हैं। आपका चित्त सदा भगवान में ही लगा रहता है। विदुर जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक मैत्रेय जी से कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतः सुखम वान दुपारम वा विन्दते भूस्तत एव दुख यतत्र युक्त भगवान वदना। भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए कार्य करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की ही वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप कृपा कर मुझे बतलाइए। विदुर जी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने अपने हित के लिए नहीं पूछा, लोक हित, संसार हित के लिए मैत्रेय जी से यह प्रश्न पूछा है। संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में लगा है। वह सुख के लिए ही सारे साधन जुटा रहा है। निरंतर आपाधापी में लोग हैं, परंतु वह उनसे सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अपितु हो यह रहा है कि जैसे जैसे साधन और संग्रह बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दुखों में भी वृद्धि होती जा रही है। अतः विदुर जी ने जानना चाहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसके जीवन में दुखों की निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति हो। असल में सुख के बजाय व्यक्ति को जो दुख प्राप्त हो रहा है, उसका कारण यह है कि व्यक्ति की खोज ही गलत है, उसकी दिशा सही नहीं है। जो चीज जहाँ है वहीं तो मिलेगी। सांसारिक पदार्थों में मनुष्य खुद खोज रहा है, जबकि वहाँ सुख है ही नहीं। वह तो आत्माओं में परमात्मा के सानिध्य में है, मनुष्य के अंतर्मन में है।
अतः जब वहां पहुंचा जाएगा तभी तो सुख शांति प्राप्त हो सकेगी। भौरा यदि कंकड़ पत्थरों में रस ढूंढेगा तो वहां मिलेगा क्या? जब रस उसमें है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? रस तो फूलों में है, पुष्पों के अंदर है, उनमें वह खोजेगा तो अवश्य मिलेगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की खुद की खोज की दिशा एवं स्थान ही गलत है। अतः स्थान एवं दिशा में परिवर्तन करना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है और ज्ञान पिपासा को प्रकट करना होता है। उपयुक्त प्रश्न पूछकर विदुर जी ने इन दोनों ही मानदंडों पर खरे उतरे। अतः अब मैत्रेय जी विदुर जी वह भागवत धर्म बता रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण स्वधाम मगन में पूर्व उन्हें बताने को कह गए थे। उसी धर्म, उसी महाज्ञान की चर्चा मैत्रेय जी ने करने जा रहे हैं। विदुर जी के इस प्रश्न के उत्तर में ही संपूर्ण भागवत ज्ञान समाया हुआ है। सृष्टि क्रम वर्णन। मैत्रेय जी कहते हैं कि जगत जीव एवं जगदीश्वर का सच्चा ज्ञान होने पर मनुष्य की सोच में परिवर्तन आएगा और वह सुख शांति की सही दिशा में अग्रसर हो सकेगा। भागवत ऐसे ही ज्ञान की त्रिवेणी है। उसमें अवगाहन करने से मनुष्य के त्रितापों का शमन होता है और वह परमानंद की अनुभूति करता है। इसी भागवत धर्म का वर्णन करना मैत्रेय जी प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि सृष्टि रचना के पूर्व केवल परमात्मा ही थे, ना तो कोई दृष्टा था और ना ही कोई दृश्य। दृष्टा और दृश्य को प्रकट करने वाली शक्ति भगवान की माया है। इस माया में परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब उस अव्यक्त माया से महत्तत्व प्रकट हुआ। महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से मन और ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इन सबके समन्वय से भी जब जीवन की रचना संभव नहीं हुई तब महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतंत्र, मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए। तब उनसे अधिपुरुष विराट उत्पन्न हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि केवल इन विविध तत्वों के संयोग मात्र से जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं करेंगे तब तक प्राणी की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि सभी जीव में परमात्मा विराजमान है, सब उसी के रूप हैं। हमारे सभी ग्रंथ सभी जीवों को एक ही परमात्मा की संतान मानते हैं। मनुष्य में समानता एवं भाईचारा का भाव दिखाता है भागवत। आज इन दिव्य संदेश की सारे संसार को आवश्यकता है। सृष्टि क्रम के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। सबसे पहले मनु और शत्रुपा जन्मे। उस समय पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। अतः ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि सृष्टि का विस्तार होगा तो प्राणी कहाँ रहेंगे। ऐसा विचार जब ब्रह्मा जी कर रहे थे तभी उनकी नासिका में से एक वाराह शिशु निकला जो बाहर आकर विराट हो गया। यह भगवान का वाराह अवतार था। वाराह भगवान समुद्र में डूबी पृथ्वी को बाहर निकाल कर लाए। हिरण्याक्ष ने विरोध किया, भगवान ने उसका वध किया। हिरण्याक्ष का नाम सुनकर विदुर जी ने पूछा कि कृपा इस हिरण्याक्ष के बारे में भी कुछ बताइए। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षशिपु के जन्म की कथा। मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, कश्यप ऋषि की पत्नी दीति एक बार सायंकाल के समय पुत्र प्राप्ति की कामना से उनके पास पहुंची। कश्यप जी ने समझाया कि संध्या काल में सहवास शास्त्र विरुद्ध है, किंतु वह मानी नहीं। कश्यप जी ने भी दैव की प्रबल मानकर दीति की इच्छा पूर्ण की। पुनः स्नान आदि से पवित्र हो वो भगवान का ध्यान करने लगे। इधर दीति को भी उस निंदित कर्म से बड़ी ग्लानि हुई। कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में 2 दैत्य आए हैं। यह सुनकर दीति बहुत घबराई, पर ऋषि ने कहा कि उनका वध करने के लिए भगवान आएंगे तो उसे थोड़ी सांत्वना मिली। दीति के गर्भ से 2 दैत्य हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु पैदा हुए। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराह अवतार लेकर किया और हिरण्यकशिपु का वध
नरसिंह अवतार लेकर किया। यह सुनकर विदुर जी की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने जानना चाहा कि ये दोनों दैत्य कौन थे। तब मैत्रेय जी ने बताया कि संत कुमारों को भगवान के दरबार में प्रवेश करने से रोकने के कारण द्वारपाल जय विजय को उन्होंने शाप दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाकर दैत्य योनि में जन्म लोगे। संत कुमारों को शाप के कारण जय विजय को हिरणाक्ष एवं हिरण्य कश्यपु के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस कथा से दो सुंदर संकेत मिलता है। एक तो यह कि संत का अपमान भूल कर भी मत करो। दूसरा यह कि पति पत्नी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। संध्या के समय स्त्री संग नहीं करना चाहिए। एकादशी, पूर्णिमा, पवित्र दिनों में भी स्त्री संग वर्जित है। दाम्पत्य जीवन केवल काम सुख भोगने के लिए नहीं है, अपितु समाज को योग संतान देकर संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक अनुपम नौका है। कथा का क्रम जारी रखते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि जब जय विजय संत कुमारों को भगवान के पास जाने से रोक रहे थे, तब द्वार पर कोलाहल सुनकर भगवान लक्ष्मी के साथ स्वयं बाहर आ गए। उन्होंने संत कुमारों से द्वारपालों का द्वार किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगी। यहाँ भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं, जिस पर आज के राष्ट्र नायकों, शासकों, शासनाध्यक्षों को विशेष ध्यान देना चाहिए और तदनुरूप अपने शास्त्र तंत्र में बदलाव लाकर नौकरशाही को लोक व्यवहार में प्रशिक्षित करना चाहिए। भगवान कहते हैं, यनामनि च गृह्णति लोको भृत्ये कृतागसी शो असाधु वादस्तर कीर्ति हंति त्वच मिवामयः। अर्थात सेवा के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेते हैं। वह अपयश उनकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। अतः यह बहुत आवश्यक है कि सेवक, सहायक, सचिव को बहुत ही विनम्र, शालीन एवं मृदुभाषी होना चाहिए। सेवक के व्यवहार से उसके स्वामी की व्यक्तित्व, सोच, विचार, व्यवहार, दर्शन, नीति का पता चलता है। संक्षेप में कहा जाए तो सेवक, सहायक, सचिव का व्यवहार स्वामी के चरित्र चिंतन पर व्यवहार का प्रतिबिंब है। स्वामी के व्यवहार के अनुरूप ही सेवक अपने व्यवहार को ढालता है। भगवान का कपिल अवतार। कथा को आगे बढ़ाते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि स्वयंभुव मनु एवं सतरूपा ने ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार सृष्टि उत्पत्ति प्रारंभ की। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, एवं 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान अवतरित हुए। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से जन्मे थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पन्न करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। उच्च कोटि के सृजन, उत्कृष्ट संतान के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बिना तप के श्रेष्ठ सृजन संभव नहीं है। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कर्म को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान बोले, कर्दम, तुमने बड़े आत्म संयम से मेरी आराधना की है। तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। फिर भगवान ने कहा, ना वे जाए तुम मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मर्दहरणम भवदी श्वतीर्थराम मयम संग्रीभितात्मनाम। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर उस जिसका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। भगवान के इस दिव्य संदेश को हमें समझना चाहिए कि हर कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व परमात्मा की आराधना करनी चाहिए और श्रेष्ठ कर्म संपन्न होने हेतु उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें उस कार्य को संपन्न करने हेतु अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है आराधना और प्रार्थना में। इसकी महत्ता को हर धर्म ने स्वीकारा है। फिर भगवान बोले, कर्दम, स्वयंभू मनु महारानी
सतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। वो अपनी सुंदर, सुशील और गुणों से संपन्न कन्या तुम्हें अर्पण करेंगे। तुम्हारा चित्त जैसे भार्या चाह रहा है, वह राजकन्या वैसी ही पत्नी होकर तुम्हारी यथेष्ट सेवा करेगी। तुम्हारा तेज धारण कर वह 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और मैं भी तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर शांख शास्त्र की रचना करूंगा। विदुर जी ने यह कहकर भगवान अपने लोक को चले गए। महर्षि कर्दम भगवान के बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए सरस्वती के किनारे अपने आश्रम में ही ठहर रहे। इधर मनु महाराज अपनी पत्नी शतरूपा के साथ कन्या देवहूति को लेकर उनके आश्रम पर पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा यह सरोवर बिंदु सरोवर कहलाता है। यह वह स्थान है जहां कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बूंदें गिरी थी। वह बहुत पवित्र एवं प्रसिद्ध तीर्थ है। कर्दम ने मनु, शतरूपा एवं देवहूति को समुचित आसन दिए एवं मधुर वाणी से उनका स्वागत किया। मनु महाराज बोले, ऋषिवर, यह मेरी कन्या है। जब से नारद जी के मुंह से आपके शील, विद्या रूप, आयु और गुणों का वर्णन इससे सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। फिर मनु ने कहा, तत्प्रतीक्ष दिजाग्रेष्मा श्रद्धो योप प्रहिताम मया शर्वात्मनानुरूपाम ते गृहमेधीषु कर्मेषु। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग है। दाम्पत्य जीवन काम विलास के लिए नहीं है, यह तो मर्यादित कामों को भोग कर काम विनाश के लिए है। हमारी संस्कृति में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। जो पत्नी पति को धर्म के मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करे, धर्म कार्य में प्रवृत्त करे, वही सच्ची धर्म पत्नी है। पत्नी संसार सागर से पार जाने के लिए नौका है और पति नाविक है। दोनों के सहयोग सामंजस्य से ही संसार सागर से पार जाया जा सकेगा। नाविका के बिना नाव अकेली सागर को पार नहीं कर सकती और नाविका बिना नाव के पार नहीं जा सकता। अतः पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के महत्व को समझना चाहिए। आज की स्थिति तो सर्वथा इसके विपरीत दिखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मशास्त्रों में से शिक्षा लेकर जीवन को तदनुरूप ढाल कर समुन्त बनाना चाहिए। पति पत्नी पवित्र एवं आदर्श जीवन जिए तो उनके घर भगवान को भी जन्म लेने की इच्छा होती है। माता पिता के चले जाने के बाद पति के अभिप्राय को समझ देवहूति कर्म जी के प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। निरंतर सेवा में रत रहने एवं व्रत उपवास करने से देवहूति कृशकाया हो गई। 12 वर्षों तक दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक दिन कर्दम ने देखा देवहूति बहुत दुर्बल हो गई है, उसे दाम्पत्य सुख अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने अपने तप के बल से देवहूति का वैसा ही रूप लावण्य ला दिया और योग बल से एक सर्व सुविधायुक्त विमान बनाया जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सके। यह जल थल नभ में विचरण करने में सक्षम था। इसमें कई खंड थे। हर खंड में अनेक सुसज्जित सर्व सुविधा युक्त कक्ष थे। दीवारों पर अद्भुत शिल्प रचना एवं चित्रकारी थी। विमान में क्रीड़ा स्थली, सरोवर, शयन गृह, अतिथि कक्ष, आंगन, चौक आदि थे। इस अद्भुत विमान पर निवास कर कर्दम ने अपनी प्रिय पत्नी देवहूति के साथ 100 वर्ष तक विहार किया। इस अवधि में देवहूति के 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी नहीं हुआ। इसके बाद कर्दम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। तब देवहूति ने कर्दम से बोली, आपने वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद संन्यास लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि देवहूति के द्वारा कर्दम को वचन की याद दिलाने जाने पर दोनों ने कई वर्षों तक भगवान की आराधना की। इसके बाद देवहूति के गर्भ में साक्षात नारायण ने वास किया और शुभ मुहूर्त में भगवान कपिल अवतरित हुए।
अब कर्दम संन्यास लेना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने 9 कन्याओं के विवाह की चिंता थी जो उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने प्रकट की। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि जिसके घर स्वयं भगवान आए हों और जो उन्हीं परमात्मा की आराधना में लीन रहता हो, सदैव उनकी चिंतन करता रहता है, उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी चिंता तो भगवान स्वयं करते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, अनन्यासि चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपाप्स्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष के योगक्षेम की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को साथ लाए। प्रत्येक ऋषि को एक एक कन्या ब्रह्मा जी ने दी। अत्रि को अनसुईया, वशिष्ठ को अरुंधति आदि। फिर ब्रह्मा जी बोले, कर्दम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन कर सृष्टि संरचना में सहयोग किया है। तुम मेरे श्रेष्ठ पुत्र हो। पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का परम कर्तव्य है। यहाँ भागवत कार ने पुत्र के कर्तव्यों को रेखांकित करते हुए कहा है, अतएव ते शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्र कह बाढ़ मित्यनुमन्येत गौरवेन गुरोरवच। अर्थात पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करे। आज के युवाओं को इस उपदेश से शिक्षा लेकर पिता की आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने से पुत्र को जीवन में सुख, चैन, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति सभी कुछ मिलता है। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के लाभ का उल्लेख किया है। अनुचित उचित विचारु तजी चे पालहि पितु बनय, ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमरपति ऐन। महर्षि कर्दम ने सोचा कि अब कन्याओं का उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया है, तो वो कपिल के पास आए और कहा कि मुझे संन्यास लेना है। कपिल जी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए और परमात्मा में मन लगाइए। कर्दम ने संन्यास लिया और भागवत चिंतन करते करते मुक्त हो गए। पुत्र जब गृहस्थी का भार संभाल ले तो पिता को संन्यास पथ पर अग्रसर होना चाहिए। भगवान कपिल का माता देवहूति को ज्ञानोपदेश। आगे मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल माता का प्रिय करने की इच्छा से उस विंदु सरतीर्थ में रहने लगे। एक दिन कपिल कर्म कलापा से निवृत्त होकर आसन पर विराजमान थे। उस समय देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भगवान, संसार की मोह माया के चक्कर से मैं ऊब गई हूँ। इंद्रियों ने मुझे बहुत भटकाया है। ना तो मुझे कोई सुख मिलता है, ना शांति और ना ही आनंद। मैं जानना चाहती हूँ कि संसार में मनुष्य के कल्याण का सच्चा साधन क्या है। सच्चे सुख एवं आनंद की प्राप्ति मनुष्यों को कैसे संभव हो सकती है। भगवान कपिल ने कहा, योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतु निःश्रेयसाय में अत्यंतो परितरत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता, यह मेरा निश्चित है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। यही योग मैंने नारद जी ऋषियों को सुनाया था, वही मैं आपको सुनाती हूँ। कपिल कहते हैं, माता, शांति एवं आनंद जड़ पदार्थों में नहीं है, वह तो चैतन्य आत्माओं में है। मनुष्य इसकी तलाश शरीर सहित अन्य जड़ पदार्थों में करता है, पर वह वहाँ है ही नहीं तो मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी आनंद वहाँ रहता, पर वह मृत शरीर तो कुछ घंटों के बाद ही दुर्गंध देने लगता है। अतः स्पष्ट है कि शरीर में जो आनंद की अनुभूति होती है वह आत्मा के कारण ही होती है। आनंद का स्रोत तो आत्मा ही है। इस आत्मा में परमात्मा का निवास है।
आत्मा परमात्मा का जान लेना ही अध्यात्म है और इस ज्ञान से ही व्यक्ति सुख दुख के द्वादश से मुक्त हो सकता है। भगवान कपिल कहते हैं, माता, जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का कारण बनता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वह मोक्ष प्रदायक हो जाता है। चेते खलवश्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वह पुषी मुक्तम। माता, इस संसार में से मुक्त होने के दो ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। भगवान कपिल ने ज्ञान मार्ग को जो उपदेश दिया है वह सांख्य शास्त्र है। इसके अनुसार जीवन के शरीर सहित संसार के सभी पदार्थों का अस्तित्व एक चैतन्य शक्ति के कारण है। यह चैतन्य शक्ति आत्मा या दिव्य ऊर्जा है। इसके रहते ही जीव या पदार्थ का अस्तित्व रहता है और इसके निकलते ही वह जड़ हो जाता है। अध्यात्म के द्वारा आत्मा को जानकर इसकी अनुभूति की जा सकती है। जो साधक ऐसा कर लेते हैं वह शाश्वत शांति एवं आनंद का अनुभव कर मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। दूसरा मार्ग भक्ति का है। परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना, अपना कर्तव्य करते हुए प्रभु की आराधना करना, पाप कर्मों से दूर रहकर सदा जगत के प्राणियों के कल्याण में रत रहना, परमात्मा का ही स्मरण, वंदन, चिंतन, मनन करते रहना, यही शक्ति है। सच्चा भक्त वह है जो अपने परमात्मा से विभुक्त नहीं है, सदा जुड़ा हुआ है उससे। भक्त एक पल के लिए भी प्रभु से अलग नहीं होता। भक्ति की ओर मनुष्य का झुकाव सत्संग से होता है। भक्ति मुक्ति दायिनी है। कपिल भगवान कहते हैं कि जो सांसारिक पदार्थों की आसक्ति को छोड़कर अनन्य भाव से मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। भजन्त्य नन्या भक्त्या तान मृत्योरति पारै। ठीक ऐसे ही आश्वासन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। तेषमहं समुद्धार्त मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पदार्थ मया वेशित चेत साम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसके बाद कपिल भगवान ने माता देवहूति को अष्टांग योग की विधि बताई, भक्ति के मर्म और काल की महिमा का वर्णन किया। कपिल भगवान भक्ति के सच्चे स्वरूप की विवेचना प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि केवल मेरी पूजा अर्चना, ध्यान, आराधना करना मात्र ही भक्ति नहीं है। यदि व्यक्ति जीवों से, मनुष्यों से घृणा करता है, उनसे द्वेष करता है, उन्हें सताता है, पीड़ित प्रताड़ित करता है, तो ऐसी पूजा केवल दिखावा है। कपिल भगवान ने तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के श्लोक 21 से लेकर के 26वें श्लोक तक जो उपदेश दिए हैं वो भागवत धर्म के सार्वभौम स्वरूप को रेखांकित करते हैं। इनमें से केवल प्रथम श्लोक दिया जा रहा है, शेष श्लोकों का भावार्थ दिया जा रहा है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माओ स्थितम सदा तम वज्ञान माम मर्त्यम कुरु ते अचार विडम्बनम। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीव में स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझे सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमाओं में ही मेरा पूजा करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। परमात्मा प्रत्येक जीव में विद्यमान है। अतः यदि मनुष्य जीवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति प्रेम भाव, आदर भाव नहीं रखता है, उन्हें समुचित सम्मान नहीं देता है और उनका अनादर करता है, तो वह मुझ पर परमात्मा की ही अनादर कर रहा होता है। नर रूप नारायण का तिरस्कार करके यदि कोई मेरी पूजा करता है तो वह पूजा पूजा नहीं अपितु स्वांग है। देवहूत की उपदेश को करते हुए भगवान कहते हैं कि माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, उनसे वैर करता है, वह तो मेरे से ही वैर कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति कितनी ही उत्तम सामग्री से, विधि विधान से भी मेरी मूर्ति का पूजन करे तो भी मैं उसमें प्रसन्न नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा भी अंतर करता है, उसे भेददर्शी को मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। कपिल भगवान माता देवहूति के माध्यम से हम सबको, सारे संसार के मनुष्यों को दिव्य संदेश दे रहे हैं
कि हर प्राणी में मुझे देखो, सब जीव में मैं ही बैठा हुआ हूँ। अतः हर जीव, हर व्यक्ति को मान सम्मान दो, उसकी यथा योग्य सेवा शुश्रूषा करो। सारे संसार को मेरा ही स्वरूप समझकर समृद्धिष्ट से सबसे प्यार करो, यही मेरा सबसे बड़ी भक्ति है। सभी के हृदय में साक्षात भगवान ही बैठे हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। मन सैतानि भूतानि प्रणमेद्वहु मानयन् ईश्वरो जीव कल्या प्रविष्टो भगवनीति। भगवान का यह उपदेश अत्यंत महत्व का है। आज इस संदेश को पूरे संसार में प्रचारित करने की आवश्यकता है। आज विभिन्न वर्गों में बटा मनुष्य अपने निज स्वरूप से परिचित नहीं हो पा रहा है और इसीलिए आज दुनिया में आदमी के बीच भेदभाव, घृणा एवं वैमनस्य की बीज पनप रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि हर मनुष्य, हर जीव परमात्मा का ही प्रतिरूप है। जैसे एक ही चंद्रमा विभिन्न जल घटों में प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे ही वही एक परमात्मा सब जीव में प्रतिबिंबित हो रहा है। यह सत्य, यह तथ्य भागवत उद्घाटित कर रहा है। अतः भागवत का यह धर्म संसार के सभी मनुष्यों को धर्म है। भागवत का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। इस स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान कपिल देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जीव संसार में जिस भी योनि में जन्म लेता है उसी में ऐसे रम जाता है कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। अपनी उसी योनि के घर एवं संतति में आसक्त हो जाता है और मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाता है। मनुष्य अपने परिवार के भरण पोषण में ही दिन रात लगा रहता है। पूरे जीवन भर वो येन केन प्रकारेण परिवार के लिए ही साधन जुटाता रहता है। जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य पर तो कभी वह चिंतन ही नहीं करता। गृहस्थी में पचते पचते उसके जीवन का स्वर्णिम काल निकल जाता है और वह एक दिन बुढ़ापा आकर उसके देह द्वार पर खड़ा हो जाता है। उसका शरीर जर्जर हो जाता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, हाथ पैर चलते नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई नहीं देता। सोना सा भी अभाव वाली कांति युक्त काया कांतिहीन हो जाती है। बूढ़ा घर के एक कोने में पड़ा रहता है। जिस पत्नी एवं जिन पुत्रों के लिए इतना सब कुछ किया वो ही उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। दीनहीन होकर असहाय सा वह पड़ा रहता है। मृत्यु के समय भयंकर वेदना जीवन को झेलनी पड़ती है। यमदूत जीवों को यमपुर ले जाते हैं तो मार्ग में तरह तरह की यातनाएं देते हैं। अपने शरीर और कुटुंबों को छोड़कर जीव अकेला ही यहाँ से जाता है और अपने किए हुए पापों का फल भोगता है। व्यक्ति के साथ केवल उसके शुभ अशुभ कर्म ही जाते हैं। उसके द्वारा अर्जित भौतिक संपदा यहीं छूट जाती है। मनुष्य अपने कुटुंब के पालन में, उनके लिए सुख सुविधा, ऐशो आराम के साधन जुटाने में जो अन्याय करता है, पाप करता है, उनका कुफल वह अकेले ही नरक में जाकर भोगता है। कपिल भगवान कहते हैं, माता, जो पुरुष निरी पापी की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधात मिश्र नरक में जाता है, जो नरक में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। इस स्कंद के 21वें अध्याय में मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीवन की गति का वर्णन है। कपिल भगवान कहते हैं, माता, पूर्व कुमारानुसार जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो प्रभु प्रेरणा से वह पुरुष के वीर्य कण द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात में बुदबुदा रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठोर हो जाता है। उसके बाद अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंग निर्मित हो जाते हैं और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, लिंग के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुओं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्लियां लिपट कर दाहिनी कोख में घूमने लगती है।
उस समय माता के द्वारा खाए हुए अन्न जल से उसका सब धातुएं पुष्ट होने लगता है और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, अतः अत्यंत कष्ट के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। इसी समय अदृष्टि की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होता है। तब उसे अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों के कर्म याद आते हैं। गर्भ में पड़ा जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे बाहर निकालो, मैं बड़ा अधम हूँ। संसार में अनेकों बाद में गर्भाशय के कष्ट भूलकर आपको भी भूल गया और संसार की मोह माया में ऐसा लिप्त हो गया कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया। मनुष्य जीवन की महत्ता को ही नहीं समझा। यह भूल गया कि यह मनुष्य शरीर तो मुक्ति के लिए ही मिला है और परिणाम यह हुआ कि फिर से 84 के चक्कर में भटकना पड़ा। अब यह भूल मुझसे नहीं होगी, अब की बार कृपा करके क्षमा कर दो। किंतु गर्भ से बाहर आते ही जीवन का यह ज्ञान विस्मृत हो जाता है। हमारे धर्म शास्त्र संत महात्मा यह विस्मृत ज्ञान को जीवन भर हमें सुनाते रहते हैं, किंतु फिर भी मनुष्य नहीं चेतता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है।